पूर्णिया जिले के डगरुआ प्रखंड में आरजेडी की प्रवक्ता जावेद अख्तर और जापकी प्रखंड अध्यक्ष मेराज आलम ने किसान को खाद नहीं मिलने से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई समाजसेवी भी हिस्सा लेकर अपनी अपनी बातें को बखूबी रखे। जापकी प्रखंड अध्यक्ष मेराज आलम ने बताया कि किसान को यूरिया, डीएपी, पोटास समय पर नहीं मिलने से किसान को खेती करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही जापकी प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम पूरे बिहार में डीएपी, पोटास उपलब्ध करा दिए, लेकिन पूर्णिया जिला में किसान डीएपी, पोटास के बिना मजबूर है। और उसने कहा कि अगर सरकार खाद मुहैया वक्त पर किया होता तो शायद किसान को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वही मेराज आलम ने कहा कि किसान इतना परेशान है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, लेकिन सुशासन की सरकार जरा सा चू तक नहीं कर रही है। वही प्रखंड प्रवक्ता राजद के जावेद अख्तर ने कहा कि सरकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। महंगाई के कारण किसान बेहाल है। अगर किसान को समय पर खाद नहीं मिलेगा तो पूरे बिहार में भूख हड़ताल कर किसान अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। वही मेराज आलम ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द डीएपी, पोटास किसान को उपलब्ध कराए, नहीं तो जाप जो है सभी प्रखंड में मिलकर धरना प्रदर्शन करेगी और किसानों को वक्त पर खाद, पोटास, डीएपी उपलब्ध कराने में मदद करेगी। वही राजद के प्रवक्ता ने कहा कि किसान के लिए हम सभी एकजुट होने के लिए तैयार हैं, चाहे इसके लिए किसान के साथ एक होकर लड़ाई ही क्यों नहीं लड़ना पड़े, हम तैयार हैं। HB Star 24 न्यूज़ के लिए पूर्णिया पाइसी से वाजिद आलम की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अख्तर है। मैं राजद का प्रखंड प्रवक्ता हूं और यहां हम लोग आए हैं आपके बीच में किसान को लेके। आज किसान जो अनाज उगाते हैं और खेती करते हैं, ज़मीन का सीना चीर के आज हम लोग को अन्न देते हैं और उनके ही बदौलत आज समाज में, पूरे विश्व में किसान की ही बदौलत सब अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं। आज उनके ही साथ एक नाइंसाफ़ी हो रही है। डीएपी और पोटास की कमी जो आज खल रही है पूरे बिहार में और पूरे देश में, किसान कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। हर चीज़ महंगाई दुगुनी से दुगुनी बढ़ रही है, हर एक चीज़ हो रहा है। किसान आज भी वहीं का वहीं है। किसान आत्महत्या से लेके किसान जो है आत्महत्या कर रही है। ये सब चीज़ जो है बहुत दुखद है और इसके लिए हम लोग कुछ योजना उपाय उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि किसान के साथ कदम से कदम मिला के और किसान को एक नई दिशा देने की उम्मीद करते हैं। और हमारा सरकार से बस यही उम्मीद है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कि किसान की मजबूरी को समझते हुए उन्हें डीएपी या पोटास का ये करे, व्यवस्था करे। मेराज आलम, जन अधिकार पार्टी प्रखंड अध्यक्ष डगरुआ। आज जो आप किस मामला को लेकर आप मीडिया से बात करने वाले हैं? देखिए, अभी पूरे इलाके में देखते हैं कि किसान खाद के लिए परेशान है। जैसे आपका अभी यूरिया, पोटास और डीएपी जो अभी सख्त ज़रूरत है। हालांकि आप जानते हैं कि सिंचाई से पहले मिट्टी चढ़ाया जाता है मकई का खेत में, और उसके बिना आज जिंक, पोटाश, डीएपी के बिना मतलब कोई भी फसल नहीं हो रहा। तो ये शुरुआत आज से नहीं है, बल्कि जिस वक्त फसल कटा, धान का फसल कटने के बाद से ही लोग परेशान हैं खाद के लिए। बीज का भाव इतना बढ़ा दिया था कि किसान धान बेच करके भी नहीं खरीद पा रहे थे। अब जो है कि मतलब इतना खाद बढ़ा दिया कि शायद कि उस जितना लागत होगा वो शायद इनकम दोबारा लौट के नहीं आएगा। और देखना ये है कि शायद ये भंडारण में कमी है कि हमारे प्रखंड जो कृषि पदाधिकारी है उसके अंदर कमी है। क्या सारे दुकान का वो सर्वेक्षण करते हैं कि नहीं करते हैं, और कहाँ पर, और जो अधिक से अधिक मूल्य लिया जा रहा है, जो कीमत है सरकार ने जो फिक्स किया उससे जो अधिक लिया जा रहा, तो उसकी वजह से भी हम लोग परेशान हैं।
मैं एक किसान पुत्र हूँ, मैं डेली खेत जाता हूँ, सुबह शाम मैं देखता हूँ और धान का जब मक्की का मैं अवलोकन करता हूँ, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि जितना लागत लग रहा है वो निकल के आएगा कि नहीं आएगा। यही वजह है कि किसान आत्महत्या करने के लिए परेशान है, मजबूर है। बैंक वाले दबाव डाल रहे हैं कि हमको जो कृषि लोन लिए हुए हैं आप उसका कर्ज चुकाइए। तो इसके आगे हम लोग का एक ही चीज़ है, ज़मीन बेच करके ही उसका पूर्ति हो सकता है। हालांकि हम लोग फसल करके पंजाब की तरह हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। सरकार को भी वो बता रहे हैं कि जिला में खाद आपूर्ति है, लेकिन यहाँ आपका किसान को अवेलेबल नहीं होने का क्या कारण है? तो कहाँ ब्लैकमेल होता होगा? अगर किसान के लिए अगर खाद आया है तो है कहाँ? फिर किसान परेशान क्यों है? उसको अवेलेबल करवाया जाए। जैसे मान लें कि टीम गठित किया गया है जगह जगह, जैसे पैक्स का चेयरमैन को चुने हम लोग कि भाई खाद हो। आज तक कहीं भी इलाके में नहीं देखे कि पैक्स चेयरमैन आज तक खाद बांटे हैं, कहीं सुने भी नहीं है। वो शायद कागजी कार्रवाई किए होंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे तो कुछ है नहीं। उसके अलावा आप आ जाइए ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक में ही जो अधिकारी हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं लोग, और जो पहुँचते हैं उनको ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो वैसा कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको मतलब अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, गलती किसकी है ये? गलती तो हम पूरी सरकार को ही मानते हैं, और सरकार जिस तरह से ऑफिसर लोगों को खर्च दे रहे हैं, उनका जो सैलरी बांधा जाता है, तो उस तरह से वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि सारे ऑफिसर से जिम्मेदारी के हिसाब से काम लें, तब उसके बाद कुछ होगा। ऑफिसर जाकर के वो ऑफिस में बैठे रहते हैं पूरे दिन, क्या हो रहा है? सारा चीज़ कागजी कार्रवाई होता है, ज़मीनी पर कुछ नहीं है। ज़मीनी स्तर पर अवलोकन करें। आप मीडिया पत्रकार हैं, आप लोग भी जाकर देखिए इस चीज़ को, किसान से पूछिए, खेत में जाइए, मकई खेत में जाइए। और हम लोग किसान ही खेत के लिए नहीं है, हम लोग अन्न उपजाते हैं, इसका दाना आपके पेट में भी जाता है, हर किसी के पेट में जाता है, लेकिन इसका संज्ञान हर किसी को लेना चाहिए। सरकार को ये नज़र रखना चाहिए के बारे में कुछ सोचे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हत्या ना कर ले, अपने आप को सुसाइड ना कर ले। हाँ, सुसाइड। जब किसान सुसाइड करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं इसका कोई और रीज़न होगा। बिल्कुल रीज़न होगा। लोन लिए हुए हैं, जब लोन का नोटिस आता है घर पर, हम शर्मिंदा हो जाते हैं। तो उस स्थिति में हम ज़मीन, अभी 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, ज़मीन को लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? इज्जत बचाने के लिए अपने आप को आत्महत्या कर लेना होता है। कई जगह देखे होंगे पूरे परिवार मर जाते हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि जिस रेट में हम लोग जिस तरह से खाद और बीज खरीदते हैं हाई रेट में, उसी हाई रेट में मेरा भी सामान बिकना चाहिए।